Sri Akal. You all are watching me at Punjab Kesari Navade Times, and today we have a man with us who is known for his unique storytelling style that often centers on remote communities and cultural identities that are not frequently represented on screen. Yes, I'm talking about the national award-winning director, Mr. Praveen Morchale, who's with us right now. Praveen sir, welcome to Punjab Kesari Navade Times. कैसे हैं आप? Thank you very much. Thank you very much for inviting me. इनफैक्ट मैंने जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ उससे मुझे एक बात जरूर पता लगती है कि आपका जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है ना वो काफी अलग है दूसरों से. So how do you like conceive your stories, your ideas before we come with the start of this Madam Sarpanch that you have just made? So मुझे प्लीज पहले बताएं कि आपका क्या स्टाइल रहता है. How do you conceive your stories? मुझे लगता है हमारा सिनेमा हमारे जिंदगी से, हमारे समाज से जुड़ा होना चाहिए. मैं अपनी फिल्म को सिर्फ एक 3 घंटे या 2 घंटे के एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखता हूँ. मुझे लगता है जो देखे वो अपने आप को उस चीज से रिफ्लेक्ट भी करे, सोचे भी, लेकिन साथ ही साथ वो खुश होके भी जाए. तो मैं जिंदगी से जुड़ी स्टोरीज ढूंढता रहता हूँ. कहीं आपके समाचार पत्र से मिल जाती है, कभी टेलीविजन से मिल जाती है, कभी मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, उनसे मुझे जिंदगी से जुड़ी कहानियां मिल जाती है. फिर मैं उसे अपना डेवलप करता हूँ. कुछ अपने अनुभव रहे हैं गाँव में रहने का, छोटे शहरों में रहने का, उन सभी अनुभवों को जोड़ के मैं अपनी कहानी बनाता हूँ, जो बहुत रियल होते हैं, बहुत वास्तविक होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जैसे ही लगते हैं वो पर्दे पे. और that we see in your stories if you talk about like वॉकिंग इन द विंड्स जिसमें आपको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और बेस्ट लद्दाखी फिल्म भी हो रही, बेस्ट फीचर फिल्म इन लद्दाखी. इनफैक्ट जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गांव की जो स्टोरीज है वो आप लेते हैं. इंडिया को जब हम देखते हैं वो हमारा जो भारत है वो गांव में ही बसता है एक्चुअली. तो आपका ये जो रिमोट कम्युनिटीज या कल्चरल आइडेंटिटीज को लेकर फिल्म बनाना है, ये इस सब्जेक्ट्स की तरफ आपको लाइक सबसे ज्यादा क्या ड्रॉ करता है कि आप इन्हीं सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाते हैं अपनी? बहुत चीजें. सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत बार और ज्यादातर समय पिछली 4 फिल्मों में मैं नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, जो बहुत Yes. ट्रेंड एक्टर्स नहीं हैं. तो मैं उनकी भाषा में जो समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत आसानी से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसी भाषा में मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. दूसरी बात, मेरे लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई कहानी कहाँ पर कही जाए, उसका कितना महत्व है. मुझे जो कहानी थी वो जो वॉकिंग विद द विंड की, वो शायद मैं मध्य प्रदेश में भी बना सकता था, मैं कर्नाटका में बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि माउंटेन्स, जो पहाड़ है, बैरन माउंटेन्स, वो कहानी का एक चरित्र है. तो मुझे इसलिए वो कहानी मैंने लद्दाख में फिर उसको सेट किया. और जब मैं लद्दाख में बना रहा हूँ तो मुझे लगा ये फिल्म लद्दाखी में ही होना चाहिए, ये हिंदी में नहीं हो सकती है. नहीं तो वो एक प्रकार से हम चीटिंग कह सकते हैं सिनेमा. तो मैं बहुत एक रियलिस्टिक वास्तविक सिनेमा बनाने में विश्वास करता हूँ, और इसलिए मैं उन्हीं लोगों के साथ जाता हूँ, वहीं पर बनाता हूँ जहाँ पर जैसी कहानी मैं सोचता हूँ और लिखता हूँ. बट एज अ फिल्म मेकर तो मुझे लगता है आपके लिए कास्टिंग करना एक टास्क हो जाता होगा, बिकॉज जैसे आपने भी कहा कि आप नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा. नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान है वो, क्योंकि देखिए मैं अपने आप को और अपनी स्क्रीन प्ले को उनके हिसाब से ढालता हूँ. मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको लद्दाख की फिल्म का ही आपको एग्जांपल देता हूँ. अ, उसमें जो करेक्टर्स थे, जैसे टीचर थे तो रियल टीचर थे, जो एक 80 इयर्स का कारपेंटर था वो रियल कारपेंटर था. एक मान लीजिए ग्रैंड मदर इज अ रियल ग्रैंड मदर, ए फार्मर इज अ रियल फार्मर, इवन ए पोएट इज अ रियल पोएट, रियल पोएट. सो व्हेन दे टॉक, they really do their own performance. They don't have to perform, they just tell what they are actually, their experience is there, they are from within. So they don't act like कि वो डॉक्टर नहीं है और फिर डॉक्टर का बिहेव कर रहे हैं. तो यदि मुझे डॉक्टर को कास्ट करना होगा, जर्नलिस्ट को कास्ट करना होगा, तो मैं जर्नलिस्ट, रियल जर्नलिस्ट को मैं कोशिश करता हूँ कि वो आके करें, क्योंकि उनको मालूम है जिंदगी में रोज वो कैसे करते हैं, कैसे चीजें होते हैं, क्या अनुभव होता है, तो वो अपने आप पर्दे पे दिखता है. फिर इस फिल्म में भी जो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे रियल आर्टिस्ट हैं, थिएटर के हैं, वो वाकई में वैसा ही कुछ कर रहे हैं जिंदगी में भी. यदि एक शिक्षक है, वो वाकई में शिक्षक है इस फिल्म में भी. और नेचुरली सीमा जी जो ग्रैंड मदर का रोल कर रही है, बहुत फनी जो करा है, नेचुरली वो थिएटर से हैं, लेकिन कमाल की एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस किया है कैरेक्टर को. तो जरूरी है कि हम पर्दे पे बिलीवेबिलिटी बहुत जरूरी है. हम जो देख रहे हैं वो चरित्र को वाकई में ये ऐसा है या ऐसा ही है बिल्कुल रियल लाइफ में, उतना आप यदि अनुभव कर सकते हैं तो उसका अभिनय और उनकी एक्टिंग सफलता से भरपूर मानी जाएगी. तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं पर्दे पे उन्हीं लोगों को उतारता हूँ जो बहुत गंभीरता से दिखते हैं और अभिनय करते हैं.
ये सर मैडम सरपंच, ये आइडिया आपको कैसे आया? मतलब हाउ डिड दिस आइडिया क्लिक टू योर माइंड, और हाउ आर यू इंक्लाइंड टुवर्ड्स कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ अ फिल्म सर मैडम सरपंच, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी आई बिलीव। मुझे लगता था हम लोग सबकॉन्शियसली हम लोग कहानियां सुनते रहते हैं और दिमाग में इकट्ठा करते रहते हैं, ना, जैसे इमेजेस होते हैं, तो मेरे साथ इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद कुछ साल अपने चूंकि गांव में रहा हूँ तो हमेशा सरपंचों को देखता रहा हूँ, क्या होता है, कैसी परिस्थिति रहती है, क्या होता है जिंदगी में गांव वालों के साथ कैसा होता है, और एक छोटे म्युनिसिपल शहर या गांव के जो ऑफिसर होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझे मालूम है, एक बिजली के कनेक्शन में मीटर गलत है, उसको सुधरवाने के लिए आपको 10 चक्कर लगाने पड़ते थे, वो मेरा अनुभव रहा है। तो जब ये कहानी आई कि हमें गांव से संबंधित, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कुछ अच्छा सा सोचिए, लिखिए जो थोड़ा फनी सा भी हो, और चूंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं परसाई जी को बहुत प्यार करता हूँ, हरिशंकर परसाई जी जो व्यंग के हमारे गुरु हैं सबके, और किस्मत से मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पर वो मेरे से 50 साल पहले पढ़े थे, हम्म। और मुझे बहुत पसंद है। तो और चूंकि मेरे व्यवहार में भी वो व्यंग की भाषा बनी हुई है, मैं जब बोलता हूँ बातें करता हूँ सामान्य जीवन में तो व्यंग्यात्मक रूप से बात करता हूँ। तो जब ये मौका मिला, प्रोड्यूसर ने कहा, तो मैंने कहा चलो एक अच्छा मौका, हम इसको व्यंग में करते हैं, क्योंकि आजकल सच को सीधी तरह से बोलना बहुत मुश्किल है, और बहुत। व्यंग सच को सीधी तरह से नहीं बोला जा सकता, तो आप सच को व्यंग की तरह से बोलिए। साहब मैंने तो कहाँ बोला, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा, ये तो आप समझने की ऐसा बोला है, लेकिन जिसको समझना है वो समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है। तो व्यंग, जब आपके साथ सिनेमा में मुश्किलें आती हैं, जब आपको उतनी स्वतंत्रता नहीं है बोलने और कहने की, तो आप व्यंग को आधार बनाते हैं आपका, और वो कोई नहीं रोक सकता फिर आपको, क्योंकि आप ना हम्म। कहते हो भी बहुत कुछ कहते हैं। तो ये फिल्म मैंने उसी व्यंग विधा से लिखी हुई है। और जब ये कहानी आई तो फिर मुझे लगा कि जो अमेरिकन करेक्टर है एरियाना का, जो लड़की अमेरिका से आती है, वो भी एक रियल लगना चाहिए। तो शी इज एक्चुअली फ्रॉम अमेरिका, एलए में पढ़ी बड़ी है और थिएटर किया है, और वो वाकई में उन्होंने गांव भी नहीं देखा हिंदुस्तान का, तो वो उतना रियलिज्म है कि जब उनके लिए भैंस देख के छूना हुआ, तो वो छूते हुए भी जो डर होता है कि भैंस का, या मान लीजिए गांव में कैसी चीजें क्या होती, तो वो जो एक्सप्रेशन से माइनर एकदम रियल होंगे। तो चेहरे पे आना चाहिए, वो कोई एक्ट नहीं कर रहे थे, वो रियल थे सब। तो ये हम्म। कहानी इस तरह से बनी, और फिर मैंने इसको लगभग 5 दिन में पूरा स्क्रीन प्ले खत्म किया था मैंने। मैं बहुत आज लेजी हूँ, मैं है। सिर्फ, हाँ, या जो जिस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है वो 24 घंटे में लिखी हुई है, इसका मतलब बहुत। ये, बट इट डजेंट मीन कि मैंने, या इस एग्जैक्टली 24 घंटे में विडो ऑफ साइलेंस जो रॉटरडम बुसान गई थी, आई वाज नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट डायरेक्टर इन एशिया, वाज रिटन इन 5 days. इट्स नॉट दैट राइटिंग इज ओनली आई स्टार्ट एंड देन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द थिंग, नो, यू, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ इमेजेस आप जिंदगी में रखते हैं, आपके दिमाग में रहते हैं, और वो जब इमेजेस सामने जब आप दिखते हैं, तो वो अनुभव और वो इमेज आपके सामने आती है, उसको आप रीशफल करके रीअरेंज कर देते हैं स्क्रीन प्ले में। तो शायद वो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए। मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो सब जहन में बैठे रहते हैं, और उसको जहन से कागज पे उतारना, शब्दों में पिरोना इज नॉट ए बिग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब आपको असिस्ट करना हो तो कैसे करना पड़ेगा सर? मतलब कहाँ कांटेक्ट करना, बताएं। बहुत 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 छोटी टीम के साथ काम करता हूँ मैं। हमारी फिल्म जो बनती है, इस फिल्म में तो फिर भी ज्यादा लोग थे, 32 लोग थे। अदरवाइज मेरे टीम जो क्रू आती है बॉम्बे से, वो 12-13 लोग होते हैं। हम लोगों ने 12-13 लोग मिलकर फिल्म बना लेते हैं, और अरे वाह। वाकई में वर्ल्ड, और फिर लेकिन हमारी साउंड में, कैमरे में बेस्ट ऑफ द टीम वर्क करती है मेरे साथ, और वी रियली वर्क मल्टीटास्किंग। और बिकॉज वी ब्रीथ, हम लोग रोज जीते हैं सिनेमा। मेरे लिए सिनेमा सिर्फ पेज 3 या बॉक्स ऑफिस या 3 दिन के लिए ये सब नहीं है। मैं जो सिनेमा बना रहा हूँ, मुझे इतना भरोसा हुआ तभी बनाता हूँ कि ये हम्म। फिल्म 10 साल बाद एक मुकाम पे जाएगी, या 10 साल बाद भी ये जो कहानी कह रही है वो कमजोर नहीं होगी। तो मेरे लिए सिनेमा 3 दिन के लिए मैं कभी नहीं बनाता, ना सोचता हूँ 3 दिन के हिसाब से। और जो फिल्म लिखता हूँ बनाता हूँ, वो भी कैलकुलेटर रख के नहीं बनाता हूँ। देयर इज नो कैलकुलेटर इन फ्रंट ऑफ मी कि इतना खर्चा हो रहा है तो इसका ये होगा, इसका रिटर्न आ जाएगा। द मोमेंट समबडी सेज मी, कि प्रोड्यूसर कई बार बहुत बुलाते हैं मुझे कि आप बताइए कितना, इसका इतना लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा। मैं बोलता चलिए हाँ। चाय, चलिए चाय पीते हैं। जब मैं ये इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता वहां पर। तो हम्म। मुझे किस्मत से ऐसे लोग मिल जाते हैं हमेशा, जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप भूल जाइए, आप एक पैसा भी मत लगाइए, लेकिन अपने दिल से फिल्म बनाइए। तो जो चारों फिल्म बनाई है मेरी, वो जो प्रोड्यूसर रहे हैं, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा मुझे। जैसा भी बनाया किसी तरह से 100% फ्रीडम है। तो मैं लकी हूँ उस मामले में, हम्म। क्योंकि मैं बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट फिल्में करूँ। मैं बहुत दैट कोशिश वी कैन। करता हूँ कि यस यस। किसी भी चीज में कोई मुझे इंटरफेयर ना करे। आप ये डायलॉग ऐसा बोलिए, ये बोलिए। इनफैक्ट दिस फिल्म के लिए मुझे सेंसर सिर्फ 2 दिन पहले मिला है, मुझे सेंसर बोर्ड से
फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी, बुध मंगलवार रात को 10 बजे मुझे सेंसर सर्टिफिकेट हाथ में आया है मेरे, जो पिछले 1.5 महीने से मैं कोशिश कर रहा था। तो होती है बाधाएं, अपनी जगह होती है सब तरह से। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी होती है उसके लिए। लेकिन फिल्म मेकर को लड़ते भी आना चाहिए, फिल्म मेकर को अपनी बात को मनवाना भी आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो जस्टिफाई करते भी आना चाहिए। Hmm. And your films, your subjects show that how fiercely you make films, और आपको किसी तरह का कोई डर नहीं होता। If I talk about Barefoot to Goa, जो आपकी पहली फिल्म थी, आई थिंक जी 2015 में आई थी, है ना? और जी। मैं उसको क्राउड फंडिंग में मिल गया था, आई थिंक, है ना? क्या हुआ क्या था कि फिल्म तो मैंने बना ली थी जितने पैसे थे जोड़ के, क्योंकि मैं जब जिंदगी में सिर्फ 2 बार मैं 2 स्टूडियो को गया हूँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2 स्टूडियो में गया हूँ। एक स्टूडियो ने तो मुझे बुलाया कि आप नरेशन करिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, नरेशन करने के लिए बुलाया, टाइम दिया, मैं स्क्रिप्ट लेके गया, मुझे बोलते हैं काउंटर पे छोड़ दीजिए स्क्रिप्ट, अभी टाइम नहीं है, बाद में हम पढ़ लेंगे बता देंगे। मैंने उसको स्क्रिप्ट दे चुका था पहले कि अंदर भेज दीजिए, उनके पास मैं नरेशन के लिए आया हूँ। मैंने अपनी स्क्रिप्ट वापस मांगी और मैंने बोला, उनको बोला भी कि एक फिल्म मेकर जो भले पहली बार बना रहा है जिंदगी में, पहले या कोई भी व्यक्ति हो, उसके श्रम और उसके टैलेंट का सम्मान करना चाहिए आपको। ये एक साल 2 साल 3 साल से जो मैंने सीखा है उसको लिखा है, और उसको मैं आपके काउंटर पर नहीं छोड़ सकता। और उस दिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा था इसके बाद मैं जिंदगी में किसी स्टूडियो में नहीं जाऊंगा, अपनी तरफ से नहीं जाऊंगा जब तक वो बुलाएंगे। आई टिल डेट आई हैव नेवर बीन टू एनी स्टूडियो एंड आई मेड 4 मूवीज, बिकॉज दैट वो आपके अंदर वो एक अभिमान तो नहीं बोलूंगा, ना घमंड बोलूंगा, पर एक अंदर एक आपके वो होना चाहिए कि हम कह सकते हैं कहानी, हम हमारे तरीके से कहेंगे। तो मुझे लगा कि जब मैंने वो पहली फिल्म, मैंने किसी भी तरह से पैसे इकट्ठे किए, कमाए, सेविंग किया, सबने बोला क्यों बना रहे हो, मैंने फिल्म बनाई, और फिर रिलीज करने के लिए पैसे नहीं थे, तब मैंने अपील की ट्रेलर दिखा दिखा के कि इफ यू गिव मी द मनी आई विल रिटर्न योर मनी, बट आई विल रिलीज, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वापस करूंगा पैसे। तो फिर मुझे लगभग 16-17 इंटरनेशनल माने कंट्रीज से, 16-17 कंट्रीज से करीबन 235-36 लोगों ने, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, पर 200+ एग्जैक्टली लोगों ने पैसे दिए थे फिल्म को रिलीज करने के लिए। इट वाज द फर्स्ट क्राउड फंडेड रिलीज इन द कंट्री। उनके Yes, I पैसे know. तो फिल्म सिनेमा हॉल में लगी, और वो सब प्रोड्यूसर हैं, वो उनको क्रेडिट दिया गया है, दे आर को प्रोड्यूसर एंड यू नो लाइक ऑल दिस थिंग। वी नेवर सेड क्राउड फंडिंग, वी ऑलवेज से crowd partner, crowd, Oh, instead of crowd it is proud funding, proud, proud funding. proud. You Yes, feel yes. proud while becoming the part of it. And I Hmm. returned money, except few friends, they said we don't want money, but most of the people I earned with making documentaries and everything, and they returned the money. So I think good cinema people love, still they want to support and be the part of it. अभी भी वो चाहते हैं किसी भी तरह से अच्छे सिनेमा से जुड़े। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये होना भी चाहिए। यदि अच्छा सिनेमा सर्वाइव करना तो स्टूडियो सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिनेमा मेकिंग होना चाहिए। यूट्यूब से सोशल मीडिया से वो एक हद तक आ गया है चीज, लोग अपनी कहना शुरू कर दिए हैं। लोग अब ये वेट नहीं करते कि मेरे पास कैमरा होगा तो मैं बोलूंगा, दे हैव ए मोबाइल, दे हैव ए प्लेटफॉर्म, एंड दे कैन क्रिएट वंडर्स। Everyone is a celebrity in today's time, I यस think. Everyone यस is making. सो वो उनके पास एक अपना तरीका है कहने का। वेल, जैसे आपने बताया वो क्राउड फंडिंग की बात कही और कमर्शियल एस्पेक्ट की भी हम बात कर रहे थे फिल्मों को लेकर सर, तो एक आर्टिस्ट इंटीग्रिटी मेरे को समझ में आती है, लेकिन कमर्शियल एस्पेक्ट का भी बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाउ डू यू मेक दैट कमर्शियल एस्पेक्ट एंड आर्टिस्ट इंटीग्रिटी का बैलेंस? देखिए मेरे लिए सिनेमा प्राइमरली अभी भी आर्ट है, और सभी के लिए आर्ट है, इवन जो कमर्शियल है वो भी आर्ट ही बना रहे हैं। क्योंकि कमर्शियल होने के लिए ये हमने हमने डिसाइड कर दिया कि कमर्शियल होने के लिए 3 गाने होने चाहिए, मारधाड़ होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक पैरामीटर डाल दिया कि यदि आपको अच्छी चीज बनाना तो ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए। इसलिए सिनेमा रिपीट हो रहा हमारा, हम कुछ नया नहीं कर पा रहे, हम नया नहीं सोच पा रहे, हम वही चीज बना रहे हैं क्योंकि हमारे इंग्रेडिएंट वही है। आप सिनेमा में डेवलपमेंट नहीं होता यदि नए लोग नया तरीके से नहीं सोचते, नई तरीके से कहानी नहीं कहते, नए तरीके से प्रस्तुत नहीं करते, तो हम वहीं के वहीं खड़े रहते जो हम 40 साल पहले थे। आज भी दरवाजे पे खड़े होकर गाना हो जाता, वहां से हम पेड़ के पीछे डांस करना शुरू किए, फिर पेड़ के पीछे से अब हम लोग एक साथ 15 लोग डांस करते हैं। पहले पीछे 5 थे, आगे हीरो होता था, अब सब एक साथ ही करते हैं, हीरो और बैकग्राउंड डांसर एक जैसे लगते हैं अब। पहले विलेन अलग होता था, हीरो अलग होता था, अब विलेन हीरो सब एक ही होते जा रहे हैं। इनफैक्ट विलेन तो खत्म ही हो गया, हीरो ही विलेन बिकम गया, लाइक सो हर आदमी को एक परिवर्तन तो होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि एज ए फिल्म मेकर मैं वो चीज क्यों करूँ जो ऑलरेडी 1000 लोग कर रहे हैं रोज। मुझे अपनी स्टाइल से बोलना है। मैं ठीक है, मान लीजिए मैं फाल्टर होता हूँ, फिल्म चलती है नहीं चलती, लेकिन एक मेरी अपनी स्टाइल है,
लोग बोलते हैं मैं थोड़ा स्लो सिनेमा बनाता हूँ, लेकिन मान लीजिए आप पहाड़ों में जिंदगी जीने जाते हैं, कई बार आप लोग शहर से परेशान हो जाते हैं तो पहाड़ों में जाते हैं, राइट। अब रिलैक्स। पहाड़ पर जाके यदि वही हड़बड़ी दिखाएंगे, वही चीज करेंगे, तो फिर मतलब क्या निकला आपका। तो यदि मेरी हम्म। कहानी गाँव की है तो आप शांति से गाँव की तरह से देखिए, जहाँ पर हर चीज थमी हुई है थोड़ा सा। बहुत जल्दी आपको डायरेक्शन नहीं है कि ये करिए, इसने बोला उसने बोला, भाड़ भाड़। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड तो सिनेमा हैज टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक ए रियलिटी। तो वो चीज जब आप बैठ के देखेंगे तो बोलेंगे अरे गाँव वाले का जितना टाइम होता है आराम से बोलने का, आराम से बैठने का, आराम से सोचने का, तो दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो मेरा सिनेमा बहुत, थोड़ा सा तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा अलग है कहानी कहने के तरीके में। टाइम लगेगा, शायद एक दो और फिल्म के बाद लोग समझेंगे मेरी फिल्म मेरी तरह से बनाई जाती है। अब जैसे ही हम्म। नाम आता है कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है, या हम बोलते हैं अ, मान लीजिए गुलजार साहब की फिल्म है, या हम बोलते हैं गुरुदत्त साहब की फिल्म है, आपको हम्म। लग जाता है किस तरह की फिल्म होगी ये। हम्म। तो एक आपका सिग्नेचर होना जरूरी है सिनेमा मेकिंग में भी, आपकी विधा, आपका कला, आपके तरीके से कहा जाए तो मजा है, हम्म। हम्म। ना तो कि जब सर मैकेनिकल तरीके देखते हैं से। फिल्में, तो आप पहले से ये श्योर होते हैं कि आपकी ये फिल्में इस फिल्म फेस्टिवल में तो जाने वाली हैं और यहाँ यहाँ इनको अवार्ड्स मिलने वाला है, पहले से तय हो जाता नहीं, होगा नहीं? मैं कभी नहीं सोचता कि मेरी फिल्म कहाँ जाएगी फेस्टिवल में, या फेस्टिवल की तरह से बनाई जाए, या ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहता, क्योंकि मेरी एक अपनी स्टाइल बन गई है और वो इंटरनेशनली लोगों को बहुत पसंद आती है। हम्म। मैं थोड़ा ठहराव वाली फिल्में बनाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप फील कर सकते हैं उस चीज को। हम्म। ऐसा नहीं है कि हर 2 सेकंड में कट हो जाएगा, आप फील करते हैं। यदि आप किसी के साथ चलते भी हैं तो अ, आपको महसूस हो रहा है कि मैं इसके साथ चल रहा हूँ। तो अब चूंकि सिनेमा की जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल है ना। आप हम्म। यदि किसी को भावनात्मक रूप से जोड़ सकते हैं, किसी को फील कर सकते हैं, देखिए हम हमारी भावना से हम रोते, खाना खाते हैं, हंसते, दुनिया में सब एक जैसे हंसते हैं। तो वो यदि कहानी सबको टच करती है और वो यूनिवर्सल कहानी है, वो हमारी भावनाओं को, वो चाहे फ्रांस में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे कोरिया में हो, चाहे जापान में हो, हम सब एक ही हैं सब। तो यदि वो कहानी उस तरह से बनाई जाएगी जो ग्लोबल है, यूनिवर्सल है, उनकी भी, तो वो एंजॉय करेंगे और उससे जुड़ जाएंगे, इसलिए वो हम्म। पसंद करते बुलाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, सर मैडम सरपंच, जिसका अंग्रेजी में नाम था बिहाइंड वेल्स, हम्म। फ्रांस के बहुत नामी ग्रामी फेस्टिवल है, एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ वजूल। It's a very यस। Asian competition. It was invited in 9 films. It was the only film which was lighter satirical film. The rest of the films were very serious and human, emotional. This is the film you don't get involved into the characters too much. बहुत हम्म। इमोशनल है तो उसके साथ जा रहे, नो नो, यू जस्ट एंजॉय एंड सी व्हाट इज हैपनिंग विद दिस गर्ल, is struggling with the system, and all funny things are happening around. For example, I give you like she goes for the NOC for the books. She wants to donate books to the library in the village, and they give the list of 10 NOCs, including like town and country planner. Says why? Because books are very heavy. The school building may fall. It has a lot of meaning. But those people could connect, and they were laughing like I was showing the film to Indians. They could connect, and in fact, the jury gave me the jury best award for the festival also. अच्छा, इनफैक्ट मैं ये भी जरूर पूछूंगी आपसे, आपकी जितनी भी फिल्में हैं उनके टाइटल्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बेयरफुट टू गोवा, वॉकिंग विद द विंड्स, विडो ऑफ साइलेंस, एंड नाउ दिस सर मैडम सरपंच। ये कौन डिसाइड करता है टाइटल्स? आप जनरली खुद ही? मैं कहानी लिखता हूँ, फिल्म बनाता हूँ, और फिर फिल्म बनाने के बाद फिर सोचना शुरू करता हूँ कि इसको क्या कहा जाए। हाँ। जनरली पोएटिक है ये सब, सभी शब्दों में बहुत पोएटिक है ये। मुझे लगता है कि देयर इज अ मीनिंग, देयर इज अ फीलिंग ऑन इट। हम्म। आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो मुझे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इट इज अ मल्टीपल मीनिंग। व्हेन यू सी द फिल्म देन यू रियलाइज कि ओके, why this sir madam sarpanch, whether madam is sir powerful like a sir, or whether sir is like a madam, or whether sir madam sarpanch, you are हम्म। confused. So हम्म। but when you see, you really realize it. So I think it is very important that we should have a memorable, easy to remember, but same time poetic names of the film. हम्म। अच्छा, इफ आई वुड आस्क यू लाइक टू डिफाइन सर मैडम सरपंच इन टू पोएटिक लाइंस इन हिंदी, एंड व्हाट वुड जी, इट बी सर? मुझे लगता है ये महिलाओं, सशक्त महिलाओं की वो कहानी है जो अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और वो चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, वो अपना एक स्थान बनाती जा रही है। ये फिल्म उसके बारे में है, उस महिलाओं के सम्मान के रूप में बनी है ये फिल्म। और वो हम्म। किसी क्षेत्र की भी महिलाएं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरपंच की है, वो जर्नलिज्म में भी हो सकता है, वो थिएटर में भी हो सकता है, वो आप बिजनेस में भी हो सकता है। हम कितना भी बातें कर ले, बट स्टिल वी आर इन ए मेल डोमिनेट सोसाइटीज।
still women, after a lot of education and independence, everything, somewhere still the real equality is not there. So somehow this film is against those male dominant ideas, against those ideas. One girl fighting against all politicians and the bureaucratic system. And with her intelligence, she defeats everybody. सबको हराती है वो. Yes, absolutely. और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इसको बताया भी कि किस तरह से हम भी टेक अवे ले सकते हैं इस फिल्म से. एंड आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग दोज मैसेजेस जिन लोगों ने फिल्म को देखा है, और वो आपको बताया भी होगा कि उनको फिल्म कैसी लगी और व्हाट आर द टेक अवेज फॉर देम फ्रॉम द मूवी, राइट? मुझे लगता है कि फिल्म सिर्फ 2 घंटे में नहीं खत्म हो जाना चाहिए. तो जब वो निकलते हैं, हंसते हैं, फिल्म में हंसते, बाद में सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हम एंटरटेन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको घर ऐसे ही नहीं छोड़ रहा हूँ. आपको परेशान भी करूंगा बाद में. आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 6 दिन आप घर जाके सोचिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिनेमा. Very nice. So we are actually loving your thoughtful ideas when it comes to creating new projects. इसके बाद आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, by the way? My last film project, which is on a script level, I mean, I have just written very quickly the same way in few days, and that has been invited as a only project from India in Hong Kong Film Finance Forum. I mean, throughout the world के वहाँ producer आते हैं और बड़े-बड़े लोग investors आते हैं, and they see the potential of that project international level. कि ये कितना इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है. तो हांगकांग फिल्म फेस्टिवल का जो हांगकांग फिल्म फाइनेंस फोरम है, विच इज कॉल्ड एज एशियन फिल्म फाइनेंस फोरम, is almost top 3 in the world. So this was the only project from India got invited this year. I was there, presented my things, and the film tentatively called as White Snow. Oh wow! And it's again White Snow. Yeah, again set in a mountain, and very interesting struggle of a lady, which is around mother of an artist. The struggle of a mother of an artist. That is the theme of the film. So looking forward to it also, and thank you so much for giving your precious time talking to us on Punjab Kesari all the times. Thank you very much. Nice talking to you. Thank you very much.